नमस्कार दोस्तों, 6 फरवरी का दिन और एक बारी फिर सुबह के 6:30 बजे मैं आप लोगों के साथ। कल आप लोगों ने प्रोटीन की मूवमेंट देख ली होगी 2 दिन के अंदर। 1300 से 1688 तक के रेट लगे और 1-2 दिन बाद इस प्रोटीन ई गवर्नमेंट स्टॉक के रिजल्ट भी हैं। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस लेवल से ट्रेड कीजिएगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो स्विंग ट्रेड हो। इंट्राडे ट्रेड के मैं सख्त खिलाफ हूं क्योंकि उसमें बर्तन बिकने तय हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। हम लोगों ने ये जो परिवार स्टार्ट किया है मेहता इस बैग का, या जो भी मैं क्लासेस देता हूं या जो भी मैं रिकॉर्डेड कोर्स की तैयारी कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट बेस पे है और या फिर स्विंग ट्रेड के बेस पे। इसमें दूर दूर तक कहीं ये ले लो, वो बेच दो, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, लॉस बुक करना है, प्रॉफिट बुक करना है, ये कुछ नहीं है। आप लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं, बार बार फेसबुक और इस पे क्वेश्चन आपके आते हैं कि सर नीचे आ गया, ऊपर आ गया। आप लोगों ने आजाद के अंदर भी यही चीज किया। मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूं, जो इन्वेस्टर है वो तो देखो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जो लेटेस्ट में अभी 40 स्टूडेंट चलते हैं वो तो स्ट्रांग है, उसमें से कुछ स्टूडेंट होते हैं ऐसे जो नीचे चला जाए ऊपर चल जाए बोल देते हैं, क्योंकि सबका नेचर तो एक जैसा नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, स्टॉक्स एक पेड़ की तरह है। आपने पेड़ लगाया है, 15 दिन में कैसे रिजल्ट आ जाएगा। आप घर के अंदर पौधा लगाते हैं ना, उसके जो बीज बोते हैं वो भी अंकुरित होने में 15 से 20 दिन लगते हैं, तब एक इतनी सी जड़ निकलती है। और यहां आपको उससे भी तेज रिस्पॉन्स चाहिए, मतलब डाला और निकला, डाला और निकला। तो ये चीज प्लीज छोड़ दीजिएगा। आप लोग ये देखिए कि आप स्टॉक मार्केट को बनाना क्या चाह रहे हो, एक पैसे निकालने की मशीन का अड्डा, लेकिन उसके अंदर भी तो कुछ रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा। चलो मैंने ये भी मान लिया कि आपके दिमाग में ये बात नहीं पड़ रही, आपने इसको पैसे निकालने की मशीन बना लिया, लेकिन उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी तो लगानी पड़ेगी कि मैं ना एक मशीन लाया हूं, उसके अंदर मैं पहले कच्चा माल डालता हूं, फिर वो समय लेती है, फिर वो बनाती है, फिर वो निकलता है, फिर वो प्रोडक्ट जाता है, फिर बिकता है, फिर उसकी पेमेंट आती है, फिर हिसाब लगाया जाता है महीने के एंड में कि क्या कमाया क्या खाया। आप लोग इसमें ऐसा क्यों नहीं कर रहे? अगर आपने जीएसएफसी ले लिया है, अगर आपने आजाद इंजीनियरिंग लिया था, उसमें पेशेंस लेवल नहीं दिखाई तो 1000 का रेट मार गया ना, वो 680 वाला, चाहे एक महीने में मारा। ऐसे ही जीएमडीसी ने कल आपको ठीक ठाक रेट दिखा दिए, 52 वीक हाई लग गया 500 कुछ का, और अभी भी स्टॉक ठीक ही बंद हुआ, गिरावट पे भी वो स्टेबल ही रहा। अब और जीएमडीसी के रिजल्ट भी 2-3 दिन बाद ही। अब हम आते हैं जीएसएफसी पे, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड पे। स्टॉक हमने 300 के आसपास बाइंग किया था, 322 पे हमारा बिक रहा था। 300 पे बाइंग किया था, 322 पे बिक रहा था, क्योंकि ये स्टॉक मेरे पास भी, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैंने बजट के पर्पज से लिया था, बजट में ऐसा कुछ खास आया नहीं है इसका ये कि स्टॉक पहले ही चल पड़ा, बट दी बेस्ट कंपनी है। और आज मैं इस कंपनी की आपको खास बात बताने वाला हूं एक्सप्लेन करके, ताकि आपके दिमाग की बत्तियां जल जाएं। चुपचाप इस स्टॉक को लेके बैठे रहो, मत हिलो, मत छेड़छाड़ करो, फिर एक दिन हाथ से निकल जाएगा, फिर आप कहोगे कि रह गया। तो इसमें ट्रेडिंग मत करो, खास तौर पे जीएसएफसी एंड जीएमडीसी के अंदर ट्रेडिंग मत करो। बताता हूं इसके बारे में। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड 1962 की कंपनी है, और जिस भी कंपनी के आगे गुजरात लिखा हुआ आता है, यानी कि उन स्टेट से रिलेटेड होती है, या इनके अंदर गुजरात स्टेट गवर्नमेंट की होल्डिंग होती है, या उनका सपोर्ट होता है, ये बड़ा सपोर्ट करते हैं अपने देश की अपने स्टेट की कंपनियों का, गुजरात खास तौर पे। इसका एक्सप्लेन करके बताता हूं। ये शेयर एनएससी एंड बीएससी दोनों के अंदर है। इसकी वेबसाइट का नाम है gsfclimited.com, एक बारी खोल के देख लेना, जबरदस्त वेबसाइट से ही आपको पता चल जाएगा, शानदार कंपनी। इस कंपनी की खास बात है कि इसकी बुक वैल्यू 307 रुपए, 307 रुपए बुक वैल्यू। शेयर का प्राइस उस समय 300 था, तभी उसने 322 के रेट मारे थे, और अब तो 273 के आसपास बंद हुआ है। कल 4% की गिरावट आई है। फेस वैल्यू 2 है। कंपनी डिविडेंड देती है 3.66% का, डिविडेंड भी सॉलिड है। स्टॉक पीई 10 है, 20 से 25 पीई स्टेबल होती है, 25 से ऊपर पीई का स्टॉक हाई रेंज में चला जाता है। इसकी तो पीई रेशो ही 10 आ रही है। अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज की बात करोगे, मैं वैसे टेक्निकल के अंदर बिलीव करता नहीं हूं, लेकिन आपके लिए इस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज की बात करोगे तो स्टॉक पी 10 आ रही है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है।
आंख बंद करके भरने की जरूरत है। नहीं ले रहे हो, पेशेंस लेवल स्ट्रांग नहीं दिखा रहे हो, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं या फॉलो करने वाले सॉलिड इन्वेस्टर हैं, उनके लिए तो खास संदेश है कि स्टॉक की पीई जब कम होती है तो इसका मतलब स्टॉक चला हुआ नहीं होता, चलने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है, फंडामेंटल क्लियर करता हूं आपको। पिछले 10 क्वार्टर के रिजल्ट आपको बता देता हूं। नेट प्रॉफिट कंपनी के लगातार बढ़ते हुए, और हाँ, इस जून वाले क्वार्टर के अंदर और सितंबर क्वार्टर में थोड़े से घट के आए। जून में 106 करोड़ आ गए थे 240 से, और फिर दोबारा सितंबर क्वार्टर में 106 करोड़ के प्रॉफिट से हो गए 285 करोड़ के प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब मैं इसके क्वार्टरली प्रॉफिट चेक कर रहा था ईयर बाय ईयर के, तो दिसंबर के अंदर, 21 के अंदर और 22 के अंदर पहले के मुकाबले अच्छे रिजल्ट आए इसके नेट प्रॉफिट के, जो हमें आज आने की उम्मीद है। आज इसके रिजल्ट हैं जीएसएफसी के। चलो, मैं वैसे रिजल्ट पे तो इतना जोर नहीं देता, मैं तो इस चीज के लिए पॉजिटिव हूं कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, इसको रख के चलना चाहिए। अब हम बात करते हैं 2012 से कंपनी के 2023 तक के रिजल्ट की। नॉन स्टॉप चलती हुई कंपनी, और अचानक 22 के मुकाबले 23 में कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ करी और रिजल्ट बेहतरीन है। उसका एग्जाम्पल है कि कंपनी का शेयर 2022-23 के मुकाबले 2022-23 के मुकाबले इसका जो शेयर है, अगर आप कंपेयर करो कि 2022 में कुछ रेट था और 23 में करीब करीब डबल हो गया, क्योंकि जो टोटल नेट प्रॉफिट आए हैं वो जबरदस्त आए हैं, इस वजह से तो इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आया। ठीक है, और अब टीटीएम में यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़े से घटकर आने की उम्मीद है, लेकिन 2024 में ट्रेलिंग 12 मंथ जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो एक एक्सपेक्टेशन देता है कि 2024 के अंदर यानी कि कमिंग 12 मंथ के अंदर क्या उम्मीद जताई जा सकती है। माइनर से कम आने की उम्मीद है। अब आगे चलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। 80 करोड़ की इक्विटी है, इक्विटी कैपिटल छोटी है, 80 करोड़ की इक्विटी है 2012 से लेके आज तक। रिजर्व कंपनी के पास पड़े हैं 12,000 करोड़ के। डेप्ट के नाम पे कंपनी के पास जीरो डेप्ट है, यानी कि उधारी जीरो है। मैं तो ऐसी कंपनियों का बहुत, मतलब ये समझ लो, फेवर करता हूं जो जीरो डेप्ट कंपनी होती है। यानी कि हम अपनी लाइफ में कोई काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर ना कोई किस्त देनी है, ना कोई गाड़ी किस्त, ना कोई पर्सनल लोन, ना कोई क्रेडिट कार्ड, किसी चीज का कोई पैसा नहीं देना, हम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, उधारी हमारे ऊपर जीरो। फिक्स असेट्स कंपनी के पास 2500 करोड़ की है, इन्वेस्टमेंट कर रखी कंपनी ने 5500 करोड़ की। CWIP आप ये देखिए 263 करोड़, हर तरीके से बेस्ट है कंपनी। अब हम आते हैं कैश फ्लो में। कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी की 929 दिखा रही है प्लस में, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा कमाती है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग माइनस है, यानी कि उससे पैसा नहीं कमा रही। हमें वैसे भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही चाहिए होती है। अब हम आते हैं डेप्टर डेज पे। कंपनी के डेप्टर डेज यानी कि अपनी डेप्ट क्लियर कराने के जो डेज हैं वो मात्र 16 हैं। हम 100 डेप्टर डेज प्रेफर करते हैं अगर मैं आपको फंडामेंटली किसी स्टॉक की बात करूं, लेकिन इसने 2012 से लेके आज तक अपने डेज जो डेप्टर डेज वो 170 और 200 से कम करते करते 16 कर दिए हैं। बी पॉजिटिव, मतलब जबरदस्त डेप्टर डेज के अंदर पॉजिटिव कंपनी। इन्वेंट्री डेज 62 कर दिए 90 से, और पेबल डेज 53 से 31 कर दिए, यानी कि पे करने के जो डेज हैं वो 31 है। हम वैसे 100 को सपोर्ट करते हैं इस सेक्टर के हिसाब से। हर सेक्टर की कैश रेशो अलग अलग होती है। यही सब चीजें मैं अपने रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर भी आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा जब आप वो बाय करेंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग मैं 50% सपोर्ट करता हूं, इसकी 38% है, कोई बात नहीं। लेकिन एफआईज की होल्डिंग 19% है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर, अगर आपकी किसी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर आ जाता है तो वो दी बेस्ट है, यानी कि 38 एक और 20 एफआईज, डीआई 3.65%, गवर्नमेंट की होल्डिंग 5.65%। और जरा मैं एक बारी गवर्नमेंट की होल्डिंग को क्लिक करके देख देता हूं। गवर्नमेंट के अंदर इसमें गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर करके 1.88 की होल्डिंग, गुजरात अल्कालाइज एंड केमिकल लिमिटेड की 1.88 की, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की 1.25 की। कहीं ना कहीं ये तीन कंपनियां भी सपोर्टिव में है। ये गुजरात गवर्नमेंट की कंपनी है, इसके अंदर यानी कि गवर्नमेंट की भी 5.65 हिस्सेदारी है। पब्लिक के अंदर 33% की हिस्सेदारी है, इसके अंदर पब्लिक 33% है। अब उसमें काफी सारे लोग होंगे
अब आपको मैं ये बताता हूं कि ये शेयर चुपचाप हमें लेके रखना चाहिए, हमें इसके अंदर ट्रेडिंग पर्पज से नहीं ट्रेड करना चाहिए। अगर ये शेयर नीचे गिर गया है तो इसको सपोर्ट करके बैठो, चुपचाप इन्वेस्टमेंट करके चलो। ट्रेडिंग वाला नजरिया अपना चेंज कर दो। ट्रेडिंग वाले नजरिए की वजह से ही कोई भी व्यक्ति, हमारे स्टूडेंट्स तो रख के बैठे हुए हैं, आजाद इंजीनियरिंग को 650 से 1000 तक के भाव नहीं देख पाया होगा। हम लोगों ने तो उसको चुपचाप अपने पोर्टफोलियो के अंदर सेट करके रखा हुआ है, और इसी वजह से हमने जो प्रोटीन ई है वो भी 1280 से 1680 के भी भाव देख लिए 2-3 दिन में, उसके भी रिजल्ट हैं। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हो सकता है स्टॉक 2000 के भाव भी छू जाए, लेकिन हम इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर नहीं है। इसलिए टारगेट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये तो इस चैनल पे बोला ही मत करो। और मेरे को जो फोन आते हैं उनको भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि खास तौर पे इन चीजों के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि हम रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, हम एडवाइजर नहीं है। हम सिर्फ स्टॉक के बारे में पढ़ते हैं, अपने जो हमारी सेविंग के पैसे हैं वो हम इन्वेस्ट करते हैं, बस इतना ही लॉजिक है। और आपको एक और चीज बता दूं, इसी चीज की वजह से अब मैंने पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। 15 फरवरी से जो फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस की बुकिंग ओपन होगी, जिसकी 1-to-1 लाइव क्लास और दिल्ली के अंदर पढ़ाने की जो कॉस्ट है वो जीएसटी लगा के आ रही है 36,000। उसके लिए पहले 5 मिनट का एक इंटरव्यू होगा स्टूडेंट का, उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा कि उसको अपने यहाँ पे एनरोल करवाना है या नहीं करवाना। तो जितने भी लोग 1-to-1 क्लासेस के लिए आना चाहते हैं या जिनकी हमारे पास पहले बुकिंग है, उनको मैं बता दूं कि 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच उनको मेरी तरफ से एक वीडियो कॉल आएगी। मैं पहले उनका 5 मिनट का इंटरव्यू लूंगा, उसके बाद में हम उसमें से सिलेक्टेड स्टूडेंट निकालेंगे जिनको हमने अपने ग्रुप में शामिल करना या नहीं करना। ऑनलाइन वाले हमारे पास में 2 बैचेज हैं, सुबह 9 से 10 और 1 से 2। फिजिकल क्लास दिल्ली के अंदर जो है उसके लिए एक ही बैच है और वो होगा 11 से 12 बजे का। उसके लिए 1-to-1 पहले इंटरव्यू होगा, उसके बाद में सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना चाहता हूं। मुझे ट्रेडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं किसी को ट्रेडर बनाना चाहता हूं, क्योंकि ट्रेडर का जो फ्यूचर है वो बहुत खराब है। तो इस वजह से इसके मैं खिलाफ हूं। हाँ, कुछ ट्रेडर सुन के परेशान जरूर होते होंगे कि सर ट्रेडर के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। दोस्तों, आपको थोड़े दिन बाद पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब फोन आते हैं कि सर मैं एक अकाउंट में ऐसे ट्रेडिंग कर लूं, तो मैं उनको यही सलाह देता हूं, कोई बात नहीं आप कर लीजिए, मेरे कहने से कौन सा आप मानने वाले। थोड़े दिन बाद 2-3 महीने बाद आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज ट्रेडिंग। निचोड़ आपके हाथ में, 2 अकाउंटों में कर लीजिएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और जो ऑनलाइन वाला कोर्स है उसके अंदर ऐसे ही एक एक करके फंडामेंटल्स क्लियर कर करके ही पढ़ाया जाएगा आपको, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। अभी तो लैपटॉप मेरे सामने, उस समय तो स्क्रीन आपके पीछे होगी, तो स्क्रीन से पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही 1 साल तक आपको गाइड करूंगा। उस कोर्स की जो कीमत है वो 6100-200 रुपये ऊपर नीचे के आसपास आएगी, और वो आप enquiry.mehtaisback@gmail.com के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले किया मत करना दोबारा अप्लाई, आपकी पहले वाली बुकिंग भी हट जाएगी। चुपचाप बैठे रहो, आपको जल्दी से जल्दी 4-5 दिन के अंदर कॉल आ जाएगी। उसी के लिए तैयारी हो गई है और आपकी बुकिंग फिक्स है, अगर आपने अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम हमें सेंड कर दिया उस वाली ईमेल आईडी के ऊपर। बार बार उसको रिपीट मत कीजिएगा, बार बार फोन भी मत कीजिएगा। जब हम आपसे ज्यादा जल्दी मुझे आप लोगों को कोर्स पहुंचाने की, और उसमें मैं आपको सिर्फ 50-60 वीडियो देके नहीं पढ़ा रहा, डेली पढ़ाऊंगा, 1 साल तक पढ़ाऊंगा। उसकी वैलिडिटी 2024 तक रहेगी। जो जो जुड़ता रहेगा 1 साल तक उसकी कंटिन्यूटी रहेगी। और लाइव भी आने की कोशिश करूंगा उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो हमने एप्लीकेशन के साथ टाई अप किया है, उसमें मैं आपके साथ लाइव भी आने की कोशिश करूंगा। कमेंट्स का ऑप्शन भी होगा, इंक्वायरी का ऑप्शन भी होगा, बहुत कुछ होगा उसके अंदर। तो 1-to-1 क्लास के लिए बड़ी लिमिटेड सीट है, 10 सुबह वाले बैच के लिए, 10 दोपहर वाले बैच के लिए, 15 दिल्ली के लिए, यानी कि टोटल 35 स्टूडेंट्स पढ़ेंगे मार्च वाले सेशन में, जो 5 मार्च से स्टार्ट होगा। बुकिंग 15 फरवरी से स्टार्ट होगी, लेकिन पहले वीडियो कॉल पे 5 मिनट की डिस्कशन होगी, उसके बाद में डिसाइडेड होगा, क्योंकि इंक्वायरी हमारे पास 2025 तक की फुल है। तो जिन लोगों के नाम आ गए, रजिस्टर्ड हो गए, उनका भी इंटरव्यू होगा, और जो अब आएंगे उनका भी होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जीएसएफसी को जुए का अड्डा मत बनाओ, बड़ा अच्छा स्टॉक है जीएमडीसी, और इसको होल्ड करके पोर्टफोलियो में डाल के रखो। और जिन लोगों को मैंने 2 महीने पहले पोर्टफोलियो दिया है, उनको तो ये होल्ड करवा रखा है।
तो प्लीज इन्वेस्टमेंट करो, पौधे की तरह लगाओ शेयर को, ट्रेडिंग मत करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।